अरे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग देख रहे थे कार्डेटा कार्डेटा फाइलम में देख रहे थे। कार्डेटा फाइलम में रेप्टेलिया क्लास में हम लोगों ने देखा इन दो क्लास में है एनेप्सिडा और डायप्सिडा। एनेप्सिडा में केवल आपको टर्टल आता है जिसका आर्डर है क्लियोनिया इसका आर्डर है। और सब क्लास डायप्सिडा में डायप्सिडा में तीन आर्डर हैं रैनकोसिफेलिया और स्क्वामेटा और क्रोकोडाइलिया। रैनकोसिफेलिया में जो होता है स्फेनोडान आता है जिसे टार्टारा कहा जाता है। स्क्वामेटा में लिजार्ड और स्नेक आते हैं। क्रोकोडाइलिया में आते हैं। तो स्क्वामेटा में जो है लिजार्ड, आज हम लोग देखेंगे यूरोमास्टिक जो लिजार्ड है, जो छिपकली है। तो यूरोमास्टिक जो होती है इसके विषय में, इसके आंतरिक संरचना और इनके बाह्य संरचना के बात करेंगे। और इनमें यूरोमास्टिक से संबंधित सारी जानकारी हम लोग अब इस वीडियो में लेंगे। यूरोमास्टिक क्या है? एक छिपकली है। इसका आर्डर क्या है? स्क्वामेटा है। इसका आर्डर क्या है? स्क्वामेटा है। क्लास इसका क्या है? रेप्टेलिया है। क्लास क्या है? रेप्टेलिया है। और ये छिपकली है। तो हम लोग पहले यूरोमास्टिक की चर्चा करते हैं। अब यूरोमास्टिक सूखे रेतीला स्थानों पर रहते हैं। ये सूखे स्थानों पर रहता है, मरुस्थलों में निवास करता है। इधर कहाँ पाया जाता है यूरोमास्टिक? मरुस्थलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलों में निवास करता है। तो यूरोमास्टिक का आर्डर क्या है? स्क्वामेटा है। और इसका क्लास क्या है? सब क्लास क्या है? डायप्सिडा है। सब क्लास क्या है? डायप्सिडा है। क्लास क्या है? रेप्टिलिया है। अगर सुपर क्लास पूछा जाए टेट्रापोडा है। ठीक है। तो यूरोमास्टिक जो है हम लोगों ने देखा कि मरुस्थल में पाई जाती है। इनके रेतीले आवेश के कारण इन्हें हम सैंड लिजार्ड भी कहा जाता है। रेतीले स्थानों में पाए जाने के कारण इन्हें सैंड लिजार्ड, रेतीली छिपकली भी कहा जाता है। सैंड लिजार्ड भी कहा जाता है। भारत में केवल एक जात यूरोमास्टिक हार्ड विकाई पाई जाती है। एक जात पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग यूरोमास्टिक की संरचना, जो बाह्य संरचना की बात कर ले, बाहरी संरचना स्ट्रक्चर देख लें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यूरोमास्टिक्स की देखते हैं हम लोग। तो यूरोमास्टिक का शरीर भारी, लंबा, चपटा होता है। भारी होता है, लंबा होता है, चपटा होता है। शरीर का ऊपरी भाग हल्के भूरे रंग का होता है। शरीर का ऊपरी भाग कैसे होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। और निचला भाग हल्के पीले रंग का है। ऊपरी भाग भूरे रंग का होगा और निचला भाग कैसे होता है? इनके पीले रंग का होता है। इनका शरीर निम्न चार भागों में बटा होता है, जैसे सिर, ग्रीवा, धड़, पूंछ में बटा होता है। इनका शरीर जो है, पूरे बॉडी पार्ट जो है, चार भागों में बटा होता है। सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है। सिर की बात करें, आगे की ओर पाया जाता है, स्नायुत बनाता है, जिसका अग्रछोर कुंठित होता है, मतलब सकरा हुआ होता है। सिर को कुंठित होता है, जिसका अग्रछोर जो है तो कुंठित होता है। मुख में दो अंडाकार वाह नसा छिद्र होते हैं। मुख अगर देखा जाए, मुख में एक्सटर्नल जो है नेरिज पाए जाते हैं, मतलब नासा छिद्र पाए जाते हैं। दो अंडाकार वाह मुख के पास जो है दो नासा छिद्र पाया जाता है। दो दीर्घवृत्तीय नेत्र पाए जाते हैं। वाह कर्ण छिद्र भी इसमें सिर में ही उपस्थित होता है। सिर में ही जहाँ मुख होता है वहीं पे वाह नासा छिद्र पाए जाते हैं। अब आता है ग्रीवा क्या काम करता है? नेक जो पाई जाती है, सिर को धड़ से जोड़ती है। जो सिर होता है, हेड होता है, उसको किससे? ट्रंक से, धड़ से जोड़ती है। ट्रंक से जोड़ने का काम ग्रीवा करती है। इसमें हल्का सा छोटा सा नेक पाया जाता है, उसे नेक कह सकते हैं हम। ट्रंक क्या है? लंबा चौड़ा दबा हुआ होता है। यह दो भागों वक्ष तथा उदर में से बना होता है। अगर आप ट्रंक की बात करें, ट्रंक में वक्ष, थोरेक्स और एब्डामेन से बना होता है। धड़ और पूंछ, जहाँ पे एब्डामेन के पीछे, मतलब धड़ में क्या आता है? धड़ में दो भाग आते हैं, थोरेक्स और एब्डामेन आते हैं। धड़ में दो भाग आते हैं, थोरेक्स और एब्डामेन आते हैं। एब्डामेन और पूंछ जहाँ जुड़ी होती है, जहाँ से एब्डामेन और पूंछ जुड़े होते हैं, वहीं पे क्लोएकल एपरेटस पाया जाता है। वहीं पे क्या पाया जाता है? क्लोएकल एपरेटस पाया जाता है। इनका यूरोमास्टिक्स का क्या पाया जाता है? क्लोएकल अवस्कर द्वार पाया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे पूंछ और एब्डामेन जुड़े होते हैं। अंत में जो पूंछ पाई जाती है, अंत में क्या पाई जाती है? इनमें टेल पाई जाती है। टेल क्या? चपटी होती है। पूंछ पर कटीले सल्क पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इसीलिए यूरोमास्टिक को कटीली पुच्छ छिपकली कहते हैं। कटीले पुच्छ पर कटीले सल्क पाए जाने के कारण यूरोमास्टिक को कटीली
पुच्छ छिपकली कहते हैं, कटीली पुच्छ छिपकली कहते हैं। इनमें पुच्छ स्वांगोच्छेदन कॉडल ऑटोटॉमी अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर लिजार्ड में जो होता है ऑटोटॉमी पाया जाता है। ऑटोटॉमी मतलब होता है पुच्छ स्वांगोच्छेदन, मतलब पुच्छ को छोड़ देना। कोई भी जो एनिमी होता है यदि उनको पकड़ने की कोशिश करता है तो पूंछ को छोड़ देते हैं, तो पूंछ को छोड़ भ्रम में वहीं पर आ जाता है। तो ऑटोटॉमी की इनमें अनुपस्थित, लेकिन और यूरोमैट्रिक्स में ये क्रिया नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिए, और छिपकलियों में लगभग पाया जाता है, लेकिन अधिकतर छिपकलियों में पाया जाता है, लिजार्ड में पाया जाता है, लेकिन यूरोमैट्रिक लिजार्ड में ऑटोटॉमी की अनुपस्थित होता है। ये पूछा जा सकता है क्या यूरोमैट्रिक्स में ऑटोटॉमी उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है, तो यह अनुपस्थित होता है। यूरोमैट्रिक्स में जो है पूंछ त्यागने की प्रक्रिया ऑटोटॉमी जो है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये थे शरीर के पार्ट, क्या था? सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है, इसकी बातें हुई। यूरोमैट्रिक में 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। धड़ के पार्श्व से निकलते हैं, धड़ के जो ट्रंक होता है उसके पार्श्व से निकलते हैं। इनमें 5 उंगलियां पाई जाती है। इनमें क्या होती है? 5 उंगलियां पाई जाती हैं। इनमें जहाँ जांघ पाई जाती है उसके अधर तल पर, इनके जहाँ जांघ पाई जाती है उसके अधर तल पर 2 से 18 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? प्री एनोफीमोरल छिद्र कहते हैं, प्री एनोफीमोरल छिद्र कहते हैं। इसमें एक श्रृंगी स्राव होता है, एक श्रृंगी सिक्रीशन होता है, हॉर्नी सिक्रीशन होता है, जिससे अस्थायी कंटक बनते हैं। देखिए, ये अस्थायी कंटक बनते हैं। देखिए, जो नर होता है, नर यूरोमैट्रिक्स होता है, उसकी जांघ जहाँ पाई जाती है 2 से 18 सूक्ष्म छिद्र होते हैं। नर में, केवल नर की बात हो रही है। यूरोमैट्रिक के नर में उनके जांघ के पास 2 से 18 सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को प्री एनोफीमोरल छिद्र कहते हैं। नर में प्री एनोफीमोरल छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा श्रृंगी स्राव हॉर्नी सिक्रीशन उत्पन्न होता है, जिसके इन सिक्रीशन के द्वारा अस्थायी कंटक का निर्माण होता है। इन्हें ये नर में विकसित होते हैं। ये किसमें भी कंटक का अस्थायी कंटक बनते हैं। अस्थायी मतलब ये हर समय नहीं रहते हैं, जब ये निषेचन क्रिया होती है उस समय इनमें पाए जाते हैं, विकसित होते हैं, जो मैथुन के समय मादा को पकड़ने में सहायता करता है। अब आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा पार्ट प्री एनोफीमोरल छिद्र से निकलने वाला स्राव जो होता है जिससे अस्थायी कंटक बनते हैं, वे नर में विकसित होता है और मैथुन के समय मादा को पकड़ने में सहायक होता है। मादा को पकड़ने में क्या होता है? सहायता करता है। यूरोमैट्रिक का देह भित्त बॉडी वाल जो होता है कोमल आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। इनका देह भित्त जो होता है, इनके अंदर, शरीर के अंदर जो कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। यह त्वचा और पेशियों और पेरिटोनियम से बना होता है। इनकी बॉडी वाल जो होता है स्किन, मसल्स और पेरिटोनियम से बना होता है। तो यूरोमैट्रिक्स का जो बॉडी वाल होता है वह स्किन, मसल्स और पेरिटोनियम से बनी होती है। देखिए, यूरोमैट्रिक्स में जो होती है बॉडी वाल होता है, बॉडी वाल बाहर होता है, और पाचन नाल जो इंटेस्टाइन होता है उनके बीच में एक गुहा पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है, उसे सिलोम कहा जाता है। अधिकतर हम सिलोम को वही कहते हैं। सिलोम क्या? मध्य जनन अस्त्री गुहा पाई जाती है, मध्य जन अस्त्री गुहा पाई जाती है, जिसे सिलोम कहते हैं। सिलोम जो मध्य में पाया जाता है, किसके मध्य में? देह भित्त और पाचन नाल के जो इंटेस्टाइन होता है उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे सिलोम कहते हैं, सिलोम पाया जाता है। यह अग्र हृदयवर्णी गुहा, सिलोम 2 भागों में बटा होता है। पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें हृदयवर्णी गुहा कहते हैं, और उदरी गुहा एब्डोमिनल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी में बटा होता है। हृदयवर्णी गुहा और उदरी गुहा में बटा होता है। तो अब ये तो बाह्य संरचना की बात हो गई। अब हम लोग यूरोमैट्रिक्स की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अनेक सिस्टम पाए जाएंगे, सभी सिस्टम की बात हो जाए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक संवेदी जो है सिस्टम्स पाए जाते हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर देते हैं। तो नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से इनमें अनेक सिस्टम हैं, सभी की हमें बात कर लेते हैं। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र में आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं पाचन तंत्र में, इनमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। आप जानते हैं कि और भी इंडिविजुअल में इसी प्रकार की कंडीशन होती है लगभग। तो पाचन तंत्र पाया में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, आहार नाल पाया जाता है, और पाचन ग्रंथियाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यूरोमैट्रिक में एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। ध्यान दीजिए, यूरोमैट्रिक में पूर्ण डेवलपमेंट आहार नाल पाई जाती है। मुख से आरंभ होकर अवस्कर द्वार पर समाप्त हो जाती है। मुख से जो आरंभ होती है और अवस्कर द्वार पर समाप्त होती है, एनस तक जाकर समाप्त होता है।
इनका आहार नाल जो है किन किन चीज़ों से बना होता है? आहार नाल में मुख पाया जाता है। देखिए मुख से शुरू होता है, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अवस्कर, अवस्कर द्वार आदि मुख्य अंग पाए जाते हैं। इनमें जो है आहार नाल में सभी मुख्य अंग पाए जाते हैं। जैसे एक ह्यूमन में पाया जाता है लगभग उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। बक्कल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा आस्थारित होती है। इसमें दंत, जिह्वा, आंतरिक नासा, रंध्र पाए जाते हैं। दांत अग्रदंती होता है, एक्रोडांट होते हैं। इनमें जो दांत पाए जाते हैं अग्रदंती होते हैं, एक्रोडांट, एक्रोडांट मतलब साकट में, इनके दांत जो साकट में फिक्स होते हैं। साकट में क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इनके जिह्वा का अंतिम सिरा जो होता है स्वतंत्र होता है और द्विशाखित होती है। इनका जीभ कैसे होती है? अंतिम सिरा पे स्वतंत्र होता है और द्विशाखित होती है। कैसे होती है? द्विशाखित होता है। इनका जीभ भी अंतिम सिरे पर स्वतंत्र होता है और द्विशाखित होता है। इनकी छोटी आंत एक लंबी सक्रिय और कुंडली नली होती है। छोटी आंत जो होती है एक लंबी सक्रिय कुंडली नली होती है। दो भागों में छोटी आंत है वो दो भागों में बटी होती है। ग्रहणी, ड्यूडेनम और क्षुद्रांत, एलियम, क्षुद्रांत मतलब यह ड्यूडेनम और क्षुद्रांत में एलियम में बटी होती है। ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, क्षुद्रांत जिसे एलियम में कहते हैं। क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? एलियम में बटी होती है। तो इनकी छोटी आंत जो होती है दो भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम और एलियम में बटी होती है। बड़ी आंत बृहदांत, बड़ी आंत जो होती है इनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वह कोयलान तथा मलाशय रेक्टम में बटा होता है। तो बड़ी आंत दो भाग में कोलान और रेक्टम में बटा होता है, बृहदांत और मलाशय में बटा होता है। रेक्टम जो मलाशय होता है, अवस्कर द्वार जो रेक्टम में मलाशय होता है, क्लोएकल अपरेटस जो होता है बाहर खुलता है। कहाँ पे पाया जाता है? इनका क्लोएकल अपरेटस जहाँ पे ट्रंक, धड़ और पूंछ की संध पर, जहाँ पे धड़ दो भागों में बटा था, धड़ जो होते हैं दो भागों में बटे हैं। धड़ जो होता है धड़ और पूंछ के बीच में जहाँ पे संध स्थान होता है और उसी स्थान पर अवस्कर द्वार पाया जाता है। क्लोएकल अपरेटस वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे इनका धड़ और पूंछ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वहीं पे क्या होते हैं? अवस्कर द्वार क्लोएकल अपरेटस पाया जाता है। इनमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं कौन कौन सी होती है? यूरोमैस्टिस में लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लीवर और अग्नाशय, पैनक्रियाज और आंत इंटेस्टाइन ग्लैंड मुख्य पाचक ग्रंथियां होती हैं। इनमें जो मुख्य पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन ग्लैंड आदि मुख्य पाचन ग्रंथियां होती हैं। आदि मुख्य पाचन ग्रंथियां होती हैं। अब हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में देखते हैं यूरोमैस्टिक कैसा शोषण करता है? पल्मोनरी शोषण करता है, फुफ्फुसी शोषण करता है। शोषण फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें शोषण कैसे होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। यूरोमैस्टिक में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी जो है इसमें फेफड़े पाए जाते हैं। दोनों फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के प्रत्येक ओर स्थित होते हैं। हृदय के प्रत्येक ओर मतलब हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनके फेफड़े जो होते हैं तर्करूपी कैसे होते हैं? तर्करूपी होते हैं। नारंगी रंग के थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, नारंगी थैले के जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। यूरोमैस्टिक में स्वर रज्जु, ओकल कार्ड नहीं पाए जाते हैं, स्वर रज्जु नहीं पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया में पसलियाँ, रिब्स और उसकी इंटरकॉस्टल मसल्स द्वारा होती है। इनमें जो है श्वसन में कौन कौन सहायक होते हैं? रिब्स होती हैं, अंतर पार्श्विक पेशियाँ इंटरकॉस्टल मसल्स द्वारा इनमें रिस्पायरेशन पे हेल्प होता है। तो रिब्स भी पाई जाती है, इंटरकॉस्टल मसल्स भी पाए जाते हैं, इनके द्वारा श्वसन में सहायक होते हैं। ये सभी से क्या है? श्वसन में सहायक हैं। जबकि श्वसन में सहायक मुख्य अंग कौन होता है? फेफड़ांश होता है। कितने होते हैं? एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी लंग होते हैं। इसमें कौन कौन सहायक होता है श्वसन में? ओकल कार्ड इसमें नहीं पाया जाता है। और श्वसन में रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स सहायक होते हैं। श्वसन में कौन सा? रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। अब हम तीसरे तंत्र की बात करते हैं। पहला आपने देखा पाचन तंत्र, दूसरा आपने देखा श्वसन तंत्र। श्वसन में लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, श्वसन में लंग्स पाए जाते हैं। और जैसे ह्यूमन में रिब्स पाया जाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती है जो श्वसन में सहायक होते हैं। तो इसमें श्वसन रिस्पायरेटरी अंग कौन सा है? लंग्स होते हैं। अगले पॉइंट में रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यूरोमैस्टिक में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो है हार्ट, धमनी, आर्टरीज, वेंस और ब्लड से बना होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना होता है? हार्ट पाया जाता है, धमनी तंत्र पाया जाता है, आर्टरी पाया जाती है, सिरा पाया जाता है, वेनस पाया जाता है और रुधिर ब्लड से बना होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इससे बना होता है। हृदय कैसे होता है? इनका 3 चैम्बर, इनका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर में होता है। जैसे क्रोकोडाइल 4 में पाया जाता है, लेकिन
अधिकतर रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, 3 चैम्बर में होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स ये सब 4 चैम्बर में होता है। तो हृदय जो है इनका त्रिकोष्ठी होता है, 3 चैम्बर में होते हैं। 2 अग्र आलिंद में बटा होता है, ऑरिकल्स 2 ऑरिकल्स पा जाते हैं, और एक लास्ट में जो होता है पश्च निलय पा जाता है, एक निलय होता है, इनमें जो होता है एक निलय पा जाता है। एक इसमें और भी अतिरिक्त कोष्ठ पाए, 3 कोष्ठ तो चैम्बर पा जाते हैं, लेकिन एक और भी पा जाता है जिसे सीनस वेनस कहते हैं, सिरा कोटर कहते हैं, एक सिरा कोटर पा जाता है। चौथा अतिरिक्त कोष्ठ आलिंद के पृष्ठ तल पर पाया जाता है, आलिंद जो होता है ऑरिकल्स के पृष्ठ तल पर पाया जाता है। हृदय जो होता है जिसे सीनस वेनस कहा जाता है, तो एक अलग कोटर पाया जाता है जिसे सीनस वेनस कहा जाता है, आलिंद के पास पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। हृदय एक द्विस्तरीय होता है। हृदय कैसे होता है, इनका द्विस्तर से बना होता है, पतले और पारदर्शी हृदय आवरण के अंदर सुरक्षित है। एक कैसे है, पेरिकार्डियम के अंदर सुरक्षित। हृदय हार्ट कहाँ सुरक्षित रहता है, पेरिकार्डियम के अंदर सुरक्षित रहता है, हार्ट इनका पेरिकार्डियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यदि हम इनकी आर्टरी की बात करें, धमनी तंत्र की बात करें, इनके धमनी तंत्र की बात कर दें तो इनमें क्या क्या पाया जाता है, एओर्टिक अर्च पाया जाता है, महाधमनी चाप पाया जाता है, पल्मोनरी चाप पाया जाता है, पल्मोनरी अर्च पाया जाता है, पल्मोनरी अर्च पाया जाता है, और सिस्टेमिक अर्च पाया जाता है, दैहिक चाप सिस्टेमिक अर्च पाया जाता है, पृष्ठ महाधमनी डॉर्सल एओर्टा भी पाया जाता है, जिसकी भी इन तो आर्टरी के क्या विभिन्न शाखाएं हैं, आर्टरी की विभिन्न शाखाएं क्या है, आर्टियल सिस्टम पाया जाता है। आर्टियल सिस्टम में एओर्टिक अर्च, पल्मोनरी अर्च, सिस्टेमिक अर्च और डॉर्सल एओर्टा, इस विभिन्न शाखाएं जो है आर्टरी में पाई जाती हैं। यदि हम वेनस सिस्टम की बात करें, वेनस सिस्टम में पल्मोनरी वेंस पाई जाती हैं, कॉर्डल वेंस पाई जाती है, महाशिराएं पाई जाती हैं, कॉर्डल वेंस पाई जाती हैं। कॉर्डल वेंस हम कह सकते हैं जो हार्ट में आकर जुड़ती हैं, महाशिराएं जो कहाँ आकर जुड़ती हैं, महाशिराएं जो होते हैं कॉर्डल वेंस भी हम कह सकते हैं, कॉर्डल वेंस। वृक्क निवाहिका तंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है, जो रीनल जो कहाँ से, लीवर से आती हैं, जो किडनी से आती हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ से आती हैं, किडनी से आती हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी से आती हैं। यकृत निवाहिका तंत्र हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से आती है, यह यकृत से आती है, लीवर से। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किससे जुड़ी होती है, वृक्क से और हार्ट से। और यकृत निवाहिका तंत्र हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाई जाती है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाई जाती हैं। शिराएं जो होती हैं वृक्क से, हार्ट से, पल्मोनरी मतलब शिराएं, जो पल्मोनरी शिराएं कहाँ पाई जाती है, जो लंग से जुड़ी होती है। महाशिराएं कार्डल जो हार्ट से जुड़ी होती है, ते शिराएं हैं, शिराएं कार्डल से जुड़ी होती है, कार्डल वेंस होती हैं, पल्मोनरी वेंस होती हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होते हैं। ये क्या है, रीनल में क्या होता है, वृक्क, रीनल पोर्टल सिस्टम में वृक्क पाई जाती हैं। तो यूरोमेस्टिक जो होता है एक क्या है, शीत रुधिर तापी है, असम तापी, जिसे कोल्ड ब्लडेड हम कहते हैं, इसे पोक्यूलोथर्मस कहते हैं, पोक्यूलोथर्मस जिसका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है। इनके शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी अंडाकार केंद्रकी होता है, उभय उत्तल बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, केंद्रकी होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें। आरबीसी में इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, अंडाकार होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स इनका लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब आता है चौथा नर्वस सिस्टम, हम देखते तंत्रिका तंत्र देखते हैं, नर्वस सिस्टम में कैसे पाया जाता है। नर्वस सिस्टम इनमें जो होता है तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल और स्वायत्त। ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बना होता है, मतलब 3 भाग इनमें पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है, सेंट्रल, पेरिकार्डियल और ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। इनमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क जो पाया जाता है 3 भागों से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से मिलकर बने होते हैं। इनका मस्तिष्क 3 पार्ट से मिलकर बना, 3 भाग से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाता है, घ्राण पिंड पाया जाता है, प्रामस्तिष्क गोलार्ध पाया जाता है, डायंसिफेलान पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में डायंसिफेलान, प्रामस्तिष्क गोलार्ध, घ्राण पिंड पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क में ऑप्टिक पालियां पाई जाती हैं। मध्य मस्तिष्क का काम देखने वाली पालियां, ऑप्टिक पालियां मिड ब्रेन के द्वारा ऑप्टिक पालियां नियंत्रित होती हैं। पश्च मस्तिष्क के द्वारा मेडुला ऑब्लांगेटा अनुमस्तिष्क पाया जाता है। पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा इनमें प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, पश्च मस्तिष्क में।
तो अब इनकी स्पाइनल मेरुरज्ज की बात करें, स्पाइनल कार्ड की बात करें, एक लंबी श्वेत पृष्ठ अधरी चपटी नलिका होती है, मेरुदंड की तंत्रिका नाल में पड़ी रहती है। मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड जो होता है यह मेरुदंड की तंत्रिका नाल में पड़ी रहती है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करती है? नियंत्रित करती है। यूरोमस्टिक में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। क्रैनियल नर्व, आपसे पूछा जाए क्रैनियल नर्व कितनी इसमें पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व पाई जाती हैं। 16 जोड़ी जो होती है स्वायत्त तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती है? 16 जोड़ी। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती हैं कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, क्रैनियल नर्व कहते हैं। तो क्रैनियल नर्व देखिए, क्रैनियल नर्व की बात इसके आगे की वीडियो में भी हो गया। जनरल कैरेक्टर में आपने देखा है। जनरल कैरेक्टर में राम मतलब होता है आर से रेप्टाइल्स और ए से एम्फीबियन और एम से मोलास्का। इन तीनों में 12 पेयर में क्रैनियल नर्व पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाया जाता है किसमें? रेप्टेलिया, एम्फीबियन, मोलास्का। राम याद रखे रहिए, रेप्टेलिया, आर से रेप्टेलिया, ए से एम्फीबिया, एम से मोलास्का। तो रेप्टेलिया, एम्फीबिया, मोलास्का में 12 जोड़ी जो होते हैं क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, क्रैनियल नर्व पाई जाती हैं। ठीक है। और स्नेक में देख लीजिए, स्नेक भी रेप्टाइल्स में आता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, या ध्यान दीजिए। रेप्टाइल्स, फिशेस और फ्रॉग में 10 पेयर पाया जाता है क्रैनियल नर्व। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो स्नेक भी रेप्टाइल्स में पाया जाता है, लेकिन 10 पेयर पाया जाता है क्रैनियल नर्व। फिश में 10 पेयर पाए जाते हैं, फ्रॉग में 10 पेयर पाए जाते हैं क्रैनियल नर्व। लेकिन और भी रेप्टाइल्स जो होते हैं एम्फीबिया, मोलास्का में 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा यूरोमस्टिक्स में कितने पेयर पाए जाते हैं? 12 जोड़ी। यूरोमस्टिक रेप्टिलिया का है, लेकिन स्नेक भी है, स्नेक में 10 पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 16 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। ये तो कपाल तंत्रिकाएं 12 हुई, और 16 जोड़ी जो होती है स्पाइनल तंत्रिकाएं किसमें पाई जाती है? यूरोमस्टिक्स में पाई जाती हैं। हम अब यूरोमस्टिक्स में संवेदी अंग देखते हैं, सेंस ऑर्गन में देखते हैं। यूरोमस्टिक में जो लिजार्ड है इसमें सेंस ऑर्गन्स हम जब देखते हैं, यूरोमस्टिक में घ्राण कोश ऑल्फैक्टरी सेक पाया जाता है, घ्राण कोश पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी सेक पाया जाता है, जैकोब्सन अंग पाया जाता है, जैकोब्सन ऑर्गन्स पाया जाता है, नेत्र पाए जाते हैं, कर्ण पाए जाते हैं। मतलब घ्राण कोश, जैकोब्सन अंग, ऑल्फैक्टरी सेक, जैकोब्सन ऑर्गन, आई एंड ईयर मुख्य संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो ऑल्फैक्टरी सेक, जैकोब्सन अंग, आई एंड ईयर मुख्य संवेदी अंग इनमें पाए जाते हैं। जैकोब्सन अंग क्या है? मुख की छत के पास पाया जाता है। मुख जहाँ होता है उसी की छत की ओर नासावेश्म के बीच में पाया जाता है, जहाँ नाक छिद्र पाए जाते हैं उसी के बीच में जैकोब्सन अंग पाया जाता है। ये घ्राण अंग ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है, जो नासावेश्म होता है उन्हीं के पास से पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी जैकोब्सन अंग उसी के पास पाया जाता है। जैकोब्सन अंग कहाँ पाया जाता है? मुख की छत की ओर नासावेश्मों के बीच पाया स्थित होता है। तो जैकोब्सन ऑर्गन्स का काम क्या है? जैकोब्सन ऑर्गन्स जो होता है, जो नाक छिद्र के पास पाया जाता है, उनके मुख के पास और नाक छिद्र के बीच में पाया जाता है, ये क्या काम करता है? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है। ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है जो भोजन को सूंघ कर पता लगाने और भोजन के रासायनिक स्वभाव को ज्ञात करने में काम करता है। तो जैकोब्सन अंग जो होता है यह क्या काम करता है? भोजन के को सूंघ कर पता लगाने, जो उनके रासायनिक स्वभाव को ज्ञात करता है, उनके रासायनिक स्वभाव को ज्ञात करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं मूत्र जनन तंत्र, यूरोजेनिटल सिस्टम। यूरो मतलब यूरिन से और जनन तंत्र दोनों इसमें कंबाइंड है। मूत्र जनन तंत्र यूरोजेनिटल सिस्टम को हम यूरोमस्टिक्स में देखते हैं। तो यूरोमस्टिक में नर तथा मादा लिंग अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिए, नर तथा मादा यूरोमस्टिक्स में क्या होते हैं? डाइमॉर्फिज्म होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता कम विकसित होती है। इनमें लैंगिक द्विरूपता हम अलग से समझ नहीं सकते कि इनमें अलग अलग ये नर है, मादा है। बाहर से हम देख के अधिक डाइमॉर्फिज्म का, लैंगिक द्विरूपता का पता हम नहीं कर सकते हैं, कम विकसित होता है। तो अगला पहला पॉइंट हम देखते हैं तो मूत्री या उत्सर्जित तंत्र की देख लेते हैं। मूत्र जनन तंत्र है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इनकी उत्सर्जित तंत्र क्या है। मूत्र जनन तंत्र जो होता है वो क्या है? यूरिनरी स्क्रिटरी सिस्टम में क्या है? नर तथा मादा दोनों लिंगों में उत्सर्जित अंग समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नर तथा मादा में दोनों में उत्सर्जित अंग क्या होते हैं? समान होते हैं। एक जोड़ी वृक्क की किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यूरेटर पाया जाता है, और एकल मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर से मिलकर उत्सर्जित तंत्र का निर्माण होता है। और देखिए, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर जो मूत्रवाहिनी होती है, यूरेटर
तथा एकल मूत्रा से एक यूरिनरी ब्लैडर बनता है। से मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण होता है। उत्सर्जी तंत्र में तीनों आते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। रेप्टाइल अधिकतर कैसे होते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अब इनके दूसरे पार्ट, आप जनन तंत्र की बात कर लें, यूरोमेस्टिक में जनन तंत्र की बात कर लें। ये तो उत्सर्जन तंत्र की बात थी, मूत्र जनन तंत्र की बात हम चल रही थी, तो उत्सर्जन तंत्र पहले हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जनन तंत्र की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो नर जनन तंत्र जो है एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। क्या होता है? एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है इनमें। अगर हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो नर जनन तंत्र देखें, नर जनन तंत्र में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है और एक जोड़ी जो है वासा डिफरेंटिया पाया जाता है। और अर्धशिश्न, ये ध्यान दीजिए, अर्धशिश्न हेमीपेनिस जो मेल में हेमीपेनिस पाया जाता है वो हेमीपेनिस होता है। ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए, इसमें हेमीपेनिस पाया जाता है, अर्धशिश्न कहा जाता है, जिसे हेमीपेनिस अर्धशिश्न हम कह सकते हैं। अर्धशिश्न अवस्कर के पीछे, जहाँ अवस्कर होता है उसके पीछे और पुच्छ के मूल में मध्य अधर तल पर पाए जाते हैं। मैथुन के समय क्या करता है? अर्धशिश्न शुक्राणुओं के हस्तांतरण के लिए मादा के अवस्कर छिद्र में निर्दिष्ट करता है। मादा के अवस्कर छिद्र में जो होता है स्पर्म को छोड़ता है। मादा जनन तंत्र की बात कर लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। एक जोड़ी अंडाशय ओवरी पाया जाता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी ओविडक्ट से मिलकर मादा जनन तंत्र बनता है। इसमें दाहिना अंडाशय जो है यूरोमेटिक्स में जो है दाहिना अंडाशय जो होता है बाएं की अपेक्षा थोड़ा आगे होता है, दाहिना अंडाशय जो होता है बाएं की अपेक्षा थोड़ा आगे होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी, प्रत्येक जो होता है ओविडक्ट जो होता है वृक्कों के अधर तल के ऊपर से गुजरते समय फूल कर एक कवच ग्रंथि सेल ग्लैंड का निर्माण करती है। तो जब वृक्क के अधर तल पर पहुंचती है अंडवाहिनी तो वहाँ पे फूल कर एक सेल ग्लैंड का निर्माण करती है, अंडकोश ओविसेक का निर्माण करती है। सेल ग्लैंड कहिए या अंडकोश कहिए, ओविसेक का निर्माण करती है। कहाँ पर? जब ये वृक्क के पास पहुंचती है, अंडवाहिनी जब वृक्क के पास अधर तल पर पहुंचती है तो वहाँ पर फूल कर एक ओविसेक का अंडकोश का निर्माण करती है, जिसमें निषेचित अंडों को रोककर अंडकवच प्रदान किए जाते हैं। जहाँ पे निषेचन के बाद जो अंडे आते हैं ओविसेक में, वहाँ पे अंडकवच का प्रदान किया जाता है। अंडकवच का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। अंड के जो एग होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, उसके ऊपर कवच का फॉर्मेशन होता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग योनि कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? योनि का वैजिना कहलाता है। यह वयस्कर के पृष्ठ तल पर खुलता है। यह वयस्कर द्वार के पृष्ठ तल पर क्लोएका जो होता है, यह वयस्कर द्वार के पृष्ठ तल पर खुलता है, वैजिना कहलाता है। यह वयस्कर क्लोएका के पृष्ठ तल पर खुलता है, यह वयस्कर के क्लोएका के पृष्ठ तल पर योनि खुलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यूरोमेस्टिक की संरचना और इनमें जो बॉडी ऑर्गन्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें हो गई और इनमें जो सिस्टम्स थे उनकी बातें हुई। प्यारे दोस्तों, ये पीजीटी के एग्ज़ाम से संबंधित बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, यदि ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जितने भी वीडियो में अदर डाउनलोड करूं आपके पास पहुंचे, आप उसका बेनिफिट लें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।